There is nothing like free lunch in this world. Do you know it? Until and unless you are a family member. ऐसा मानते हो कि नहीं मानते हो? सुना है कभी? दुनिया में कोई चीज मुफ्त मिलती है क्या? कोई चीज मुफ्त मिलती है क्या? हर चीज की कॉस्ट होती है। और सरकार जब आपको कोई चीज देती है जिसे लगता है आपको फ्री में मिल रही है, तो उसके लिए वो कॉस्ट लेती है आपसे, और वो होता है आपका वोट। ठीक है? और मेरा हमेशा से ये मानना है कि फ्रीबीज यदि तुम्हें देना है ना, तो तुम अपने घर से दो, तुम पार्टी फंड से दो, तुम वो पैसा क्यों दे रहे हो जो टैक्स पेयर्स की कमाई से है और जिसका उपयोग देश के विकास में होना चाहिए, ताकि इकॉनमी बेहतर होगी तो वो लोग जिनको आप फ्री में दे रहे हो वो ज्यादा बेहतर अर्न कर पाएंगे। ये रियलिटी है। लेकिन फ्रीबीज पॉलिटिक्स हमारे यहां होती है, तो ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है बेसिकली टू हार्नेस वोट बैंक्स। देखो, वोट बैंक की राजनीति की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो गरीब है उसको पॉलिटिक्स समझ में कम आती है, वो उतना जागरूक नहीं होता है, नॉट पॉलिटिकली मच कॉन्शियस, नॉट पॉलिटिकली अवेकेंड नॉर्मली, जनरली, यूजुअली। लेकिन अभी तो खैर बहुत ज्यादा हो गए हैं। अभी तो ऐसे हो गए कि फ्री बीज ले लेते हैं, वो कहते हैं अच्छा आपने ये दिया है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बट आई विल नॉट गिव माई वोट टू यू। आप कोई हमको अकेले थोड़ी नहीं दे रहे हो, तुम सबको दे रहे हो, हमको अकेले दे रहे हो तो सोचते। ये रियलिटी है कि नहीं है? तो हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में जो ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी टू हार्नेस वोट बैंक है, ये कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। ये मैं बार बार इसलिए भी कहता हूं कि जो भी लालच दिया जाता है वोट देने के लिए, मुझे अच्छे से याद है, आपको भी याद होगा, बात है 1989 की। और 1989 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट की बेसिस पर ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया। और यह रिजर्वेशन जब दिया गया तो वीपी सिंह उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। बड़ा हंगामा हुआ, लोगों ने कहा ये अन्य पिछड़ा वर्ग के मसीहा हैं, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है उनकी, बहुत बड़ी जनसंख्या है। कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया, उन्होंने कहा ये तो आप तो बढ़ा बढ़ा कर रिजर्वेशन इतना कर दोगे कि आदमी कैसे नौकरी पाएगा। वो भी था। तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए वीपी सिंह का एक स्ट्रेटेजिक मूव था, to give reservation to other backward castes on the basis of the report of Mandal Commission. But what happened later? VP Singh's party lost in the elections. इलेक्शन हार गए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि एक बार जो मिल गया, उसके बाद जो मैस्लो नीड हायरार्की, वो मोटिवेटर नहीं होता है, वो मोटिवेट नहीं करेगा। यदि हमको खाना मिल गया है और आप कहो कि हम तुमको खाना खिलाएंगे, तुम हमको वोट दो, हम कहेंगे सॉरी हमारे पास तो खाना रखा है। तो फ्री बीज के साथ परेशानी यह है कि सरकार, पॉलिटिकल पार्टीज ये फ्री बीज के एस्केलेट, एनहांस करती रहती लेवल को। अभी दिया है इतना, अगले महीने मिलेगा इतना, आगे मिलेगा इतना, और हर बच्चे को मिलेगा 5वीं तक 500, 9वीं 10वीं में 1000, 11वीं 12वीं में 1500। वचनम किम दरिद्रम, वचनम किम दरिद्रम। बोलने में कौन सी दरिद्रता? हम देंगे, सरकार आएगी तो देंगे, नहीं आएगी तो नहीं देंगे, यही है ना।
तो अब आप सोचो, ये जो चीज हो रही है, इससे आपको नहीं लगता इट इज बेसिकली वोट बैंक पॉलिटिक्स? इट इज बेसिकली इलेक्शन प्रॉमिसेस, ठीक है? इट इज इलेक्टोरल पॉपुलिज्म, इलेक्टोरल पॉपुलिज्म है। एंड when we see populism, electoral populism, we see electoral competitive populism, electoral competitive populism, है कि नहीं है? आप हमको चुनाव में जिताइए, हम आपको फ्री बिजली देंगे, हम आपको फ्री पानी देंगे, हम आपको फ्री कॉपी किताबें देंगे, हम आपको फ्री टैबलेट देंगे, हम आपको फ्री दवा दारू देंगे। पंजाब में बोल दिया एक ने, तो उन्होंने कहा दवा हम खरीद लेंगे। तुम दे रहे हो तो ठीक ठीक चीज दो यार, दवा दारू में से दवा तो हम खरीद लेंगे, तुम बाकी व्यवस्था कर दो हमारी। अब सोचो, ये आपको नहीं लगता है ये सब चीजें देंगे? सबको बस फ्री कर देंगे शहर के अंदर, महिलाओं को बस फ्री कर देंगे, स्टूडेंट को बस फ्री कर देंगे, किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। ये माफ करते रहो, तो किसान कर्जा लेगा, कभी भरेगा ही नहीं, कि अगला जब चुनाव आएगा तो कोई ना कोई सरकार आएगी वो हमारा कर्जा माफ कर देगी, चलता रहेगा ऐसे। तो जो लोग कर्ज लेकर के घी पी रहे हैं वो मजे में हैं, और जो लोग कर्ज लेकर के उसको चुका रहे हैं वो दुखी हो रहे हैं, यार हमने कर्ज चुकाया क्यों, हमारा माफ हो जाता। तो एक नहीं लगता है सोशल साइकोलॉजी भी करप्ट बनने लगती है? पॉलिटिकल साइकोलॉजी तो करप्ट जो है वो ये है, ठीक है? और याद रखिएगा, जो दो चीजों में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं जो चाहता हूं उसको समझने के लिए। एक होता है मेरिट गुड, मेरिट गुड्स, और एक होता है नॉन मेरिटोरियस गुड्स। मेरिट गुड्स वो हैं कि दिया जाए ताकि आदमी का पेट भर सके, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमने दिया, पीडीएस, गरीबों को अनाज मिल जाता है। हमने अंत्योदय अन्न योजना दी, गरीबों को खाने को मिल जाएगा। हमने कहा गरीबों के लिए दवाई फ्री, आयुष्मान योजना दी। ये मेरिटोरियस है, ये मेरिट गुड्स हैं, मेरिट सर्विसेज हैं, ये देना चाहिए, इससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है सोसाइटी को, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम दो, मनरेगा दिया गया, लोगों को रोजगार मिला। आदमी कमा करके खाता है तो पैसे की वैल्यू पता होती है, कमाता है तो मेहनत लगती है। एजुकेशन के लिए हेल्प कर दो बच्चों की, बच्चा पढ़ेगा तो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो कमाएगा, कमाएगा तो आज से 20 साल बाद वो भी इनकम टैक्स देगा जो देश को मिलेगा। बच्चे के हेल्थ पे खर्च करो, सरकार करती है। तो जो मेरिट गुड्स एंड सर्विसेज हैं उस पे यदि सरकार खर्च करती है तो इसको मैं फ्रीबीज नहीं बोलता हूं। फ्रीबीज उसको बोलता हूं जो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए सरकार या दूसरे विपक्षी पार्टियां कर रही होती हैं, इसको हम फ्रीबीज बोलते हैं। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये भाई क्या है, आप रेवड़ी कल्चर क्यों बनाए हुए हो? मोदी जी ने कहा ना कि रेवड़ी कल्चर नहीं चलेगा। क्लियर? तो एक तो जब हम बात कहते हैं कि इलेक्शंस हमारे कैसे होने चाहिए जिसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, हम जब वोट दें तो ऑन द मेरिट ऑफ the candidate, on the merit of the ideology of the party, on the merit of political manifesto, on the basis of future vision of the political party, on the basis of
their present, past and future tentative contribution for the social welfare and the social development on the basis of creating employment opportunities, on the basis of developing industries and service sector, on the basis of creating an ecosystem of proper law and order situation and safety and security to the common masses, even to the vulnerable section of the society. This should be taken care of while casting your vote, not the freebies. कि हमको इन्होंने एक ठो घड़ी दे दी है, हमको घड़ी नहीं चाहिए तुमसे, हमको तुम्हारा समय चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? हमको एक वक्त का खाना नहीं चाहिए, हमको खाना बनाने और खाने की क्षमता चाहिए, कमाने की क्षमता चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए? हमको सस्टेनेबिलिटी चाहिए। तो ये जो फ्री बीज की कहानी है, ये यही कहानी है। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? अब इसमें बहुत सारी परेशानी होती है। इससे क्या क्या परेशानी होगी? एक तो स्टेट शैल बी अंडर फाइनेंशियल स्ट्रेस, राज्य वित्तीय दबाव में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? The state shall be in the vicious cycle of debt and repayment of interest. Debt and repayment of interest. Debt मतलब उधारी, repayment of interest मतलब जो ब्याज देना पड़ेगा, कई बार ब्याज देने के लिए उधारी लेनी पड़ती है। ये स्थिति हो जाएगी राज्यों की, तो उसको हम बोलते हैं विशियस साइकिल ऑफ इंडेटनेस, मतलब कर्ज के मकड़ जाल में फंस जाएंगे, निकल ही नहीं पाएंगे कभी। ठीक है, देन इट विल रिड्यूस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स ड्यू टू लैक ऑफ इंसेंटिव्स, फॉर प्राइवेट सेक्टर, द रीजन बीइंग क्रॉस सब्सिडाइजेशन। तो क्रॉस सब्सिडाइजेशन करोगे तो कैसे काम चलेगा? आप सबको पैसा दे दीजिए। हमने एक कहानी पढ़ी थी आज से 100 साल पहले की लिखी हुई, पूरा सुन रहा हो तुम? सुनना पूरा चाहिए ना, तुम पहले हंस दिए। 100 साल पहले पढ़ी थी वो गाना भी तो है, 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो ऐसे गाने भी तो बने हैं, तो हम लोग नहीं बोल सकते क्या? अब ठीक है, तुम लोग दिमाग ठीक चलना शुरू हो गया। तो जरा सोचो इस बात को कि जब हम बात कहते हैं कि कहानी जो हमने पढ़ी तो हम बता देते हैं कि सबका पेट भर गया, भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि सबका पेट भरा रहेगा, तो कोई काम करने के लिए नहीं निकला। कौन काम करेगा? एक से कहा चलो उठो काम करो, तुम खुद कर लो। मालवीय आदमी ऐसे ही बोलता ना, मतलब मालवीय आदमी तो पूरी आंख भी नहीं खोलेगा, कर ले यार, ऐसे कर देगा वो, काम ही नहीं करेगा वो। तो ऐसे क्या होगा? कोई काम करने जाएगा? तो जो हमारे सामने लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है वो कितना खराब हो जाएगा, हमारा एलएफपीआर खराब हो जाएगा कि नहीं खराब हो जाएगा? यदि फ्रीबीज मिलती रही तो कोई काम क्यों करेगा? क्यों काम करेगा? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता। राम। हो गई कहानी। अब आप लिखते रहो इसको।